नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। काफी सारे नेता जो हैं अलग अलग पार्टियों के JKSSB का जो एस्पायरेंट हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस समय यहाँ पर देखेंगे आपको रमन भल्ला जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर मौके पर इस समय मौजूद हैं और इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या विचार रखते हैं। लेकिन ये प्रदर्शन जो है वो ब्लैकलिस्ट कंपनी को लेकर है। रमन भल्ला जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, आज आप इन एस्पायरेंटों के समर्थन में आए, क्या कहना चाहेंगे? हम आज नहीं आए, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ रमन भल्ला उसी वक्त इनके साथ खड़ा था। महाराजा हरि सिंह पार्क में इनके साथ गया था जिस वक्त लेडीज पे लाठीचार्ज हुआ, ज्यादती यहाँ पे हुई। तब लोग सियासी दो नेता साम पार्टी के लोग आज यहाँ पे खड़े, उन्होंने महसूस किया नौजवानों के साथ ज्यादती हो रही है, अपने हक की बात कर रहे हैं। और वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसमें हाई कोर्ट को भी इंटरवेन यहाँ पे करना पड़ा, तो यहाँ का प्रशासन है कहाँ पे? हम चाहते हैं कि वो इको में ना फंसे और सही मायनों में लोगों से बातचीत से बात अपने बच्चे हैं। ये कोई दूसरे देशभक्त लोग हैं यहाँ पे, पूरा जम्मू और कश्मीर और नौजवान सड़कों पे है। इनके मांग करते हैं कि फौरी तौर पे एक तो रिक्रूटमेंट स्कैम सबसे ज्यादा चरम सीमा पे यहाँ पे है, जब डबल इंजन का भाजपा का ईमानदार प्रशासन अपने अपनों कहता है। बड़ी शर्म आनी चाहिए। आज वो संसद जो यहाँ को चुन के भेजे उनको भी शर्म आनी चाहिए कि वो उनके साथ खड़े होते, लेकिन वो इनके साथ खड़े नहीं है। हम कोशिश करें कि इनकी आवाज को बुलंद किया जाए और प्रशासन होश में आए और इनकी आवाज को सुना जाए। जो धांधलियां हुई, जिन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां होनी चाहिए थी उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां नहीं की गई, इसके पीछे क्या कारण लगता है? कुछ ना कुछ दबाव होगा कि इसी पार्टी को एंगेज करने, यही नेक्सस अडानी का, अंबानी का, मोदी साहब का रिश्ता तो सुना, अब कंपनी का और SSB का क्या रिश्ता है ये जानने का विषय है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई भाजपा का ही नेता इसमें इन्वॉल्व है? लगता तो यही है। पर्दा उठने के बाद जब सब लोग आ गए तो मेन कहाँ पे आएंगे, कहाँ छुपेंगे? बिल्ली थैले से बाहर आ गई, हम निकाल के रखेंगे। रमन भल्ला तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है, लगता कुछ ऐसा ही है कि कोई भाजपा का नेता जो है वो इसमें शामिल हो, इसलिए ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें जो लोग शामिल हैं वो एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। और बार बार यहाँ पर ये एस्पायरेंट कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आवाज को बुलंद किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पे काफी सारे नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और तस्वीरें देखें आप, काफी सारे एस्पायरेंट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो ये तिरंगे हाथ में लेकर, ये देखें, ये तिरंगे इन्होंने हाथ में लिए हुए हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन में मांग जो है वो सिर्फ यही है कि ये जो ब्लैकलिस्ट कंपनी है इसको हम ना एग्जाम देंगे ना पेपर देंगे, ये यहाँ से हटाओ। चेयरमैन साहब ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की थी, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं और ये कंपनी जो है कुछ समय के लिए ब्लैक लिस्टेड जरूर, ये अब ब्लैक लिस्ट नहीं है। और आगे अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम हो और इस बार जो एग्जाम करवाए गए हैं वो भी हुए हैं, कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन बच्चों ने कुछ आरोप लगाए थे कि पेपर लीक हुआ, उनको लेकर नहीं, ऐसा लगता है कि ऐसे छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन साहब राजनीति में आ गया है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे नेता जो हैं वो यहाँ पर इस प्रदर्शन में मैं आपका सलूट पेश करता हूँ। आपने लाठियां देखी, आपने बंदूकें देखी, आपने छाती अपनी चौड़ी करके इनको बताया कि हमारे जम्मू कश्मीर का युवा आपके कंधों से डरने वाला नहीं है। तो अब इन बच्चों की आवाज उठाने के लिए कई सारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं।
और ऐसा लगता है कि ये जो रिक्रूटमेंट स्कैम है, जो भर्ती घोटाले हैं, उनको जड़ से समाप्त करने की दिशा में ये लोग कदम उठा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि जब कोई आवाज़ें उठी और जहां शंका हो कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फैसला लेते गवर्नमेंट दिख नहीं रही है। रमन भल्ला जी ने भी शंका जताई कि कुछ ना कुछ बीच में दाल में काला है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये लोग एक्सपोज हों, उनको बाहर निकाला जाए। और तस्वीरें देखें चौक में, ये कच्ची शामनी चौक में ये लोग खड़े होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं, मुझे बताएं कि ये जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है? ये सही प्रदर्शन है, गलत? बिल्कुल सही प्रदर्शन है। जब आपका हक नहीं मिलेगा तो आपको प्रदर्शन के अलावा आपके पास चारा क्या है? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जब आप प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि आपका हक जो है वो मारा ना जाए। आप देख रहे हैं जो युवा, जिनको आज इतना महंगा एजुकेशन है, जिनको पढ़ा के उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे उनके आगे भविष्य की चिंता है, वो 3-3 बार जो एक कंपनी को एग्जाम देते हैं और वो स्कैम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये देखने की बात है कि क्या एलजी के उसके साथ रिश्ते हैं, या उनको कोई वहां से कोई उनको प्रॉफिट्स आ रहे हैं जो उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को रखा है। ये सोचने, ये सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी, कि जो जम्मू कश्मीर को आज उसके संसाधनों को, आज उसके लोगों को दबाने की राजनीति चल रही है। ये बीजेपी जो लोगों को सबका विश्वास, सबका लेकर चलती थी, वो आज ऑफिस, एसी ऑफिस में दुबके हुए बैठे हैं। आज वो जनता के सामने आए, युवाओं को बताए कि आपका हक क्यों मारा जा रहा है, क्यों स्कैम हुआ, क्यों कंपनी 3 बार लोगों का पेपर कैंसिल हुआ। जिन लोगों ने एक बार तैयारी की होगी, दूसरी बार की होगी, इनका क्या कसूर है? जिन लोगों ने 20-20 लाख, 25-25 लाख खाया, वो दिख नहीं रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाइयां उस तरह की होती हुई दिख नहीं रही हैं। इस पे क्या देखिए, जिन्होंने खाया, ये जाके जो सॉफ्ट टारगेट है, उनको जाके एक किसी क्लर्क को पकड़ लेंगे, किसी मुंशी को पकड़ लेंगे। जो 25-25 लाख खाने वाले लोग हैं, जिन पे माइनिंग के इल्जाम लगे, जिन पे जो लोगों को सीट बांटने के इल्जाम लगे, अब उन पे एक भी उंगली नहीं उठाई गई। यहाँ पे आप जो आपका जेकेपीसीएल, जो आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप देख रहे हैं जिन पे इल्जाम लगे। जो 8 साल में जो बीजेपी सपोर्टेड जो सरकार है, जो बीजेपी पर्दे के पीछे से सरकार चला रही है, और जम्मू के लोगों को, जिन्होंने इनको सबसे पहली पसंद बना के इनको पहली बार सरकार में पहुंचाया, ये उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। और खास करके युवाओं के साथ, जो हमारे देश का, हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य है, उनको आज यहाँ पे बर्बाद किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सड़कें जाम है और ये लोग सड़क पर हैं। इनका भविष्य क्या है? कहाँ है वो? कहाँ है एलजी जो रोज सड़क पे नजर आते हैं? वो आज कहाँ है? वो आके यहाँ पे लोगों की बात सुने। ऐसा क्या है वो उस कंपनी को जो ब्लैक? ये मामला जो है ये कोर्ट में विचाराधीन है, ये मामला, तो उस पर वो कुछ स्टेटमेंट देंगे नहीं। देखिए, ये एक फलसफा है हिंदुस्तान में, जो बात जिसको लटकाना हो उसको कोर्ट में डाल दिया जाता है। अगर कोर्ट में विचाराधीन है, कंपनी का एक बार स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, तो उसको उसी वक्त ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। अगर वो नहीं हुई तो इसमें कोर्ट कहाँ से आ गई? ऑनरेबल कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, लेकिन इसमें कोर्ट कहाँ से आ गई? इसमें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ पे एडवाइजर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर कि कोई आदमी अगर कोई गलत काम करता है, उसका पेपर लीक हो जाता है, उसकी कोई जिम्मेदारी उसको दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारी से चूकता है, तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, वो कोई कंस्ट्रक्शन करती है, पुल गिर जाता है, तो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। तो जिस कंपनी ने, जो बच्चों का भविष्य के लिए आई है कंपनी, वो कंपनी जो है उसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जाता? उसके पीछे क्या स्टोरी है? ये बीजेपी के जो हमारे यहाँ के महामंत्री हैं, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और जो हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं बड़े, एक कहता है हाँ बैठे ना, उनको इसका जवाब देना चाहिए कि युवा सड़क पर क्यों है। अच्छा जुगल किशोर जी, मैं
आज आप भी पहुंचे हैं, इनके प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ इनके साथ है, युवाओं के साथ बेइंसाफी और ज्यादती हो रही है। ऑलरेडी जिस वक्त इन्होंने पहले प्रोटेस्ट निकाला था, इनकी कोई ज्यादा लंबी डिमांड नहीं थी। इनकी सिंपल सी डिमांड थी कि JKSSB ने जो एग्जाम पहले में लिए थे, ऑलरेडी ये लोग सफर है, उसमें स्कैम हुआ, कुछ हुआ। अब इन्होंने कहा कि जो अभी कंपनी है 6 स्टेटों में ये ब्लैक लिस्ट में है, इस कंपनी के बजाय दूसरी कंपनी अगेंस्ट करे जिससे हमारे एग्जाम दे, हमें भी यकीन हो कि हमारा एग्जाम दे रहे। नहीं तो ऑलरेडी ये सफर रहे जो पहले एग्जाम दिए थे सब इंस्पेक्टर या उसके, जब इनके साथ लाठी बरसाई गई, हमारी पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद साहब ने उसी वक्त गवर्नमेंट को कहा कि ये गलत है, बच्चों और बच्चियों के साथ जो आपने लाठी बरसाई है वो गलत है। इनकी कोई पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट था। आज फिर जैसे हमें आजाद साहब पता चला कि आज इनका कैंडल मार्च है, आजाद साहब ने कहा मेरी तरफ से आप जाइए, हम इन बच्चों के साथ हैं, इनके भविष्य के साथ हैं और इनकी कोई नाजायज गलत डिमांड नहीं है। और आज जो आपने मुझसे पूछा, हम इनके साथ खड़े और राजी साहब को कहते हैं कि आप यहाँ पर जब से यूपी बनी है, डे बाई डे जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग कर रहे हैं, कोई कानून चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ इवेक्शन का आर्डर निकाल रहे हैं, कभी टैक्स इंपोज कर रहे हैं। ये जायती हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर मत लगाओ। और जो उनकी पार्टी, जिनके सहारे में यहाँ LG साहब है, जो उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो घरों पे बैठे हैं, हम उनको भी अपील करते हैं कि आप अपने दफ्तर में बैठकर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में, बजाय उसके कि आप इन लोगों की सुनिए, युवाओं की सुनिए, इनको सुनिए, इनके साथ जो बेइंसाफी हो रही है। तो कह रहे हैं युवा जो है ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ऐसे जानबूझ के कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अब आपके सामने देखो, एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी कर सकते, यहाँ हजारों की तादाद में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सभी पार्टी के लोग जगह आ रहे हैं सिवाय बीजेपी के। तो क्या ये युवा ऐसे कर रहे हैं? ये अपने हक के लिए कह रहे हैं कि जब से यूपी बनी है, इनकी जितनी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लिस्टें निकाली है, सभी पेंडिंग पड़ी है, कहीं ना कहीं स्कैम में आ गई है। अब इनको खतरा है कि हमारा भविष्य, हमारा कैरियर खराब हो रहा है, इसलिए ये चला रहे हैं और कोई नजायज डिमांड नहीं। तो यहाँ पर कैंडल मार्च जो है वो अब निकाली जा रही है और तो एफटेक विभाग के लोग नारे लगा रहे हैं और अब ये कैंडल्स जलाकर यहाँ से निकलना इन्होंने शुरू किया है। और देखें, तिरंगे झंडे जो है वो हाथों में लिए हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के लीडर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई कहीं गलत हुआ है, तो अगर कोई गलत कंपनी है तो उसको क्यों यहाँ पर उनका सपोर्ट क्यों किया जा रहा है। तस्वीरें आपको लाइव हम दिखा रहे हैं और देखें कि कितनी मात्रा में ये युवा जो हैं वो सड़कों पर आए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और जो चेयरमैन साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि युवाओं के ऊपर कोई खास असर हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि युवाओं के ऊपर कोई खास असर हुआ नहीं है और जिस तरह से ये कोई खास असर हुआ नहीं है तो कोई असर हुआ होता तो शायद इस वक्त युवा जो हैं वो सड़कों पर ना उतरते, कैंडल मार्च ना निकालते और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जागृत किया जाए जो सोए हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें हम आपको कच्ची श्रावणी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे युवा जो हैं JKSSB के एस्पायरेंट जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जो ब्लैक लिस्ट कंपनी है उसके खिलाफ वो JKSSB जो अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है, हम यूँ भी कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन इस समय अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं।
तस्वीरें देखें, इतने सारे एस्पायरेंट जो हैं वो सड़कों के ऊपर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है और अब तक गो बैक के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शुभाब है। तो मुझे बताइए, जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? सर यही है कि अब टेक हटाओ, हम बच्चों का फ्यूचर बचाओ। हम ऐसी ब्लैक लिस्ट कंपनी को नहीं पैसे देंगे जो हर कम से कम 5 स्टेट में ब्लैक लिस्ट है। और उसके बाद सर अभी रिसेंट जनवरी में इसने एक एग्जाम कराया, उसमें भी इसके पास स्कैम आया है, तो हम ऐसी कंपनी को एग्जाम नहीं देंगे। जो चेयरमैन साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे उससे भी आप संतुष्ट नहीं है? सर उनका कहने के ट्रांसपेरेंसी टर्म्स हम कैसे बिलीव करें, जबकि अभी रिसेंट 1 महीने 2 महीने की पहले की बात है, उस कंपनी ने ऐसे स्कैम किया, उसके एडवाइजर वगैरह काफी उसके कंपनी के बंदे पकड़ाए गए, तो हम कैसे बिलीव करें उन पे? और युवाओं को विश्वास नहीं हो रहा है और जिसकी वजह ये कह रहे हैं कि विश्वास कैसे करें। 1 महीना पहले ही स्कैम हुआ। जितनी मर्जी ये कह रहे हैं कि जितनी मर्जी आप तर्क ले लें, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य जरा बताएं। देखिए, उनको शायद कोई मुंद्रा है, हम रोशनी करने आए हैं इनके लिए कि जाग जाइए, इससे पहले की और देर हो जाए। जम्मू कश्मीर के लाखों युवा आपको यहाँ से लखनपुर के पार छोड़ दे, इससे पहले अपने इस गलत फैसले को वापिस लीजिए। अच्छा, ये प्रदर्शन के बारे में जरा बताएं। ये प्रदर्शन नहीं, ये जम्मू कश्मीर का युवा है जो एलजी प्रशासन ने सड़कों पे लाया है। ये जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है जो सड़कों पे एलजी प्रशासन लेकर आया है। ये दूसरी कंपनियां बार बार हायर करी जा रही हैं और परीक्षा लीक को लेकर कोई कानून नहीं लाया जा रहा है। सरकारी पेपर सरकार को खुद कराने चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं। हम इससे खिलाफ है, हमारी मांगे तत्काल से मांग नहीं गई, आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा। माइक पकड़े हुए माइक पकड़े हुए की मांगे नहीं मानी गई, तो ये प्रदर्शन जो है वो पूरे देश में चलेगा। सर ये प्रदर्शन जिस तरफ जा रहा है क्या कहेंगे? ये जम्मू कश्मीर के हालात खराब कर रही है हमारी एलजी सरकार। वो चाहती युवा सड़कों पे जो पहले हालात सामान्य हो चुके हैं, ये बर्बादी की तरफ ला रही है। और यहाँ पे सीधे यूनिवर्सिटी के यूपी से सारे लोग यूपी के जम्मू कश्मीर के लोग काबिल नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के बच्चे अनपढ़ है, यहाँ पे दांतली होती है। चोर एक बार का भी चोर है, मैं इसी साहब से कहना चाहता हूँ, अब आप भी एक काम करिए, आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि ये हालात हमने पहले नहीं देखे जम्मू कश्मीर में। जो हालात मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि युवा सड़कों पे देखिए ये हालत कर दी है हमारे जम्मू कश्मीर की। उनको शर्म भी नहीं आती। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क है, वो अपने आलीशान दफ्तरों में बैठे हैं और मजे ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। इन्हीं ने बनाया था, यही डुबाएंगे। आज आपको स्टैंड का पता चल गया, हमारे साथ 10 रहते लाखों युवा हो जाएंगे और आपको खदेड़ेंगे। जितना जुल्म डाला डाल लीजिए। अब गो बैक, अब तक गो बैक तो बहुत हो गया, अब गो बैक आजी साहब गो बैक, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भेड़ बकरियां समझा है। हम जैसे युवाओं को किया जाता है, डराया जाता है, सीआईडी से पता लिया जाता है, हम चोर लेते हैं। ये नहीं है जम्मू कश्मीर है। एलजी साहब तो कह रहे हैं कि ये मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है, इसके ऊपर वो कोई नो, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कोर्ट। हम कोर्ट की बात नहीं कर रहे। हमने कहा था आप एग्जाम डेट डिले भी कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए संतुष्टि के लिए करते, डिले करते। जब बच्चे मान जाते हैं को बाहर करते, एग्जाम लेते, किसने
किया है? बच्चों को क्यों गलत बनाते हो? बार बार बच्चों पे क्यों इल्जाम लगाते हो? कौन पेपर देने से मना कर रहा है? कोई पेपर देने से आपको मना नहीं कर रहा, सिर्फ आप ये ड्रामा बना रहे हो। जम्मू कश्मीर के बच्चों को आप मूर्ख बनाना चाहते हो। ये कहते हो कि पेपर नहीं देना चाहते, सारे युवा पेपर देना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं पहले फैसला आ जाए, नीट एंड क्लीन फैसला आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, पता तो चले। ऐसे ही आपने मजाक बना के रखा है। बार 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 हमको सड़कों पे लाया जाता है, हमें उठाया जाता है। ये अन्य जम्मू कश्मीर युवा जेलों में भरा जाता है, युवा पे लाठी चलाती है, लड़कियों के जेब फाड़ दिए जाते हैं। आज नहीं लाठी चला रहे, आज शायद उनको स्ट्रेंथ ज्यादा लग गई, लेकिन ये इंकलाब आ चुका है, हल्ला बोल हो चुका है। अब मैं सबसे यही चाहूंगा, गो बैक एलजी, गो बैक, दैट इज अवर न्यू डायलॉग। अब यही तो चलेगा, गो बैक एलजी, गो बैक। अब ये नारा होगा। एलजी गो बैक क्यों कह रहे हैं? आपको लग रहा हम है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें हिम्मत नहीं बची है सच्चाई का साथ देने की, उसमें हिम्मत नहीं है युवाओं की बात करने की। अब वो डरते नहीं बोलती, कल ट्वीट करते हैं रविंद्र राणा जी, फिर डिलीट करते हैं, किसके डर से वो डिलीट करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो हिम्मत उनमें नहीं बची, हम में वो हिम्मत है और हम करके बताएंगे। अब एलजी साहब को भी जाना पड़ेगा और ये वीसी जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी देखिए। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, चेक करिएगा, आप भी चेक करिएगा, सारी यूनिवर्सिटियों में वीसी कहाँ के हैं, एरा के ठेके कहाँ जाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम जानवर हैं। ये है नया जम्मू कश्मीर। हमारे से सब कुछ छीन लिया जा रहा है, हमारे बच्चे सड़कों पे रो रहे हैं, हम पे रोज लाठियां चलती हैं। ये है नया जम्मू कश्मीर। हमें तो गुलाम बना दिया गया है। 2014 के बाद बीजेपी ने अपना गुलाम बनाया है। वहां से अमित शाह जी अपनी कुर्सी पे जंतर मंतर करते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर को चक्रों में चढ़ा के रखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ एलजी साहब जल्द से जल्द, मैं अमित शाह जी से कहूंगा कि एलजी साहब की वापसी करिए, क्योंकि अब ये युवा जो है वो सड़कों पे आ चुका है। अब ये युवा संभलने वाला नहीं, लेकिन हमारी कोशिश यही, हम सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, प्यार से करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो तस्वीरें हैरान करने वाले हैं। काफी सारे युवा जो हैं वो सड़कों के ऊपर उतरा है। महबूबा मुफ्ती, तो महबूबा मुफ्ती जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। महबूबा मुफ्ती जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। JKSSB के शामिल गवर्नर हाउस की तरफ से ये लोग कुछ कर रहे हैं, गवर्नर हाउस की तरफ। और खबर यह है कि इस समय महबूबा मुफ्ती जो है सड़कों के ऊपर इनके साथ कदम से कदम, और महबूबा मुफ्ती जो